नाम का एक पर्वत था। उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा हम लोगों के जीवन पर आधारित है, पूर्ण रूपेण हमारी कथा है। ये किसी गज और ग्राह की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है, इसलिए बिल्कुल गौर करिएगा। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता है। हाथी का नाम है गजराज। अकेला नहीं रहता है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। हजारों उसकी हथनियां पत्नियां हैं और हजारों ही उसके बेटे बेटियां हैं। संतानें भी हजारों की संख्या में हैं। हजारों हथनियों के मध्य में एक गजराज रहता है। साधारण नहीं है, गजराज भी इतना बलवान है कि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। इतना बलवान है वह गजराज। सदैव अपने परिवार, अपने कुटुंबी, अपनी पत्नी के उदर पूर्ति में ही लगा रहता है। एक दिन की बात है, वह गजराज अपने परिवार के समेत एक विशाल सरोवर में स्नान करने जाता है। विशाल सरोवर में स्नान करने जाता है। खूब अपनी सूंड में भर भर के जल, और कभी अपनी पत्नियों के ऊपर डालेगा, जल क्रीड़ा कर रहा है, कभी अपने पुत्रों को नहलाएगा। बहुत समय तक वह इसी प्रकार से जल क्रीड़ा करता रहा। अनायास एक ग्राह उसी सरोवर में निवास करता था। वो भी बड़ा बलवान था भैया। आया है और गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज के पैर को उसने पकड़ लिया, लेकिन बल में वह अभिमानी गजराज सोचने लगा, होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। अभी जब हम स्नान करके बाहर निकलने लगेंगे, एक पैर को ऐसे बढ़ाएंगे तो आगे गिरेगा, पैर रख करके कुचलते हुए निकल जाएंगे। अभी अपनी मस्ती को कम मत होने दो, अभी तो अपने व्यस्त रहो, घर परिवार में ही व्यस्त रहो। महाराज यही हुआ। वह खूब जल क्रीड़ा करता रहा, परंतु वह जो ग्राह था वह लगातार पकड़े रहा। उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। अब जब आखेट उनका जो जल क्रीड़ा खत्म हुई, विराम हुई, तो कहा चलो अब घर चलते हैं। हथनियों और बच्चों को कहा कि निकलो बाहर चलो। सब बाहर निकले हैं, परंतु जब गजराज आगे बढ़ने को तैयार हुआ, पैर पकड़ रखा है ग्राह ने, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है उसने, पूरी शक्ति लगा दी है बाहर निकलने में, शक्ति किसी काम नहीं आ रही है। अपनी पत्नियों से कहा, अरे लगता है किसी बलवान जीव ने हमें पकड़ लिया है, एक काम करो तुम लोग सहायता करो ना, बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करो। तो हथनियों ने सूंड में सूंड फंसा करके और गजराज को निकालने का प्रयत्न किया है, तब भी नहीं निकाल पा रही है। पुत्र आ गए, हजारों की संख्या में जो पुत्र हैं वो सब वहां पर आ गए, और सबने भी अपनी सूंड से अपने पिता को निकालने का प्रयत्न किया है। भरकस प्रयास किया है, प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। सैकड़ों वर्षों तक यही युद्ध चलता रहा, द्वंद्व चलता रहा। कभी गज अपनी तरफ खींचता है, कभी ग्राह अपनी तरफ खींचता है। गज का बल क्षीण होता जा रहा है क्योंकि उसका रक्त दिन प्रतिदिन बह रहा है, और ग्राह बलवान होता जा रहा है क्योंकि वह पकड़े, उसका तो भोजन कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही रहा है। जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब अंत में पुत्र कहने लगे, पिताजी अब हमें जाना पड़ेगा। क्यों? आपके चक्कर में, आपके प्राणों की रक्षा के चक्कर में हमें लगता है हम अपने प्राण भूख से खो देंगे। अब हमें जाना पड़ेगा। आज वह गजराज कहने लगा, बेटा
अपने पिता को इस विषम परिस्थिति में छोड़कर तुम जाने की बात कर रहे हो। कहा पिताजी अब तुम तो ऐसे बीमार पड़े रहोगे, कब तक तुम्हारी सेवा करें भाई, एक टाइम भी होता है, कब तक करें। बार बार गजराज कह रहा है बेटा रुक जाओ, मुझे बाहर निकालो तब जाओ। पुत्र किसको कहते हैं जानना? पुत्र शब्द पुन्नाम नरकात्रायते, जो पुण्य नामक नरक से त्रास दे दे पिता को, वह पुत्र है। अरे नरक से कौन कहे, यहां तो सरोवर से नहीं निकाल रहे हैं, यहां तो सरोवर से निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। महाराज पुत्र अंत तो गत्वा अपने पिता को छोड़ करके चले गए। अब जो पत्नियां भी लगी रही, 150 साल लगी रही होंगी, और फिर उन्होंने भी कहा कि स्वामी अब हमको भी जाना पड़ेगा। क्यों? आप अकेले के चक्कर में पूरे परिवार को तो हम नष्ट नहीं कर सकते ना। देखो हमारे बेटा बेटी चले गए हैं, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हम जाएंगी, उनके खाने की व्यवस्था करेंगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और कह दीजिए। थोड़ा सा बालकों को पकड़ के रख लीजिएगा मैया, ये जो बालक खेल रहे हैं ना, इनको पकड़ के गोद में बैठा लो। मैं क्या कह रहा था? पत्नियां भी छोड़ करके चली गईं, अकेला बचा है गजराज। आज मन में विचार कर रहा है, सरोवर में वह ग्राह के द्वारा जकड़ा हुआ गजराज आज मन में विचार कर रहा है कि बाहरे समय एक समय मेरे एक पुकार पर मेरे सैकड़ों पुत्र चले आते थे। हाँ पिताजी, हाथ जोड़ करके जैसे खड़े हो जाते हैं। अच्छा विचार करना, नहीं लगता ऐसा कि ये कथा हमारी है? ऐसा नहीं लगता क्या कि ये कथा किसी गजराज की, किसी ग्राह की नहीं है? ये स्टोरी तो हमारी है भैया। जब तक हम कमाते हैं, जब तक इनकम हमारी बढ़िया है, तो घर में बेड पर बैठ करके कहोगे चाय लेकर के आना। महाराज एक तरफ पत्नी दौड़ेगी, एक तरफ बहन दौड़ेगी, और एक बार मां भी आकर हाँ बेटा लो चाय। और बेटा कमाता ना हो, उम्र हो गई हो 40 साल, वो कहता है तो एक कमाने वाले बेटे की सेवा में मां भी तैयार हो जाती है, और जो कमाता नहीं है, जो नकारा है महाराज, उससे मां भी कहती कुछ तो कर, कुछ तो लिहाज शर्म करो, रोटी खाते हो केवल, कुछ तो करो। आज गजराज मन में विचार कर रहा है कि एक समय था जब मैं बलवान था, मेरे एक पुकार पर पूरा परिवार एकत्रित हो जाता था, परंतु आज जब मैं निसहाय हो गया, आज जब मैं बूढ़ा हो गया, आज जब मैं बूढ़ा हो गया, तो कोई मेरी बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनता है महाराज। जब बालक छोटे होते हैं ना, छोटे दो बालक छोटे छोटे होंगे ना, तो कहेंगे मेरी माँ, तो दूसरा कहेगा नहीं मेरी माँ, वो कहेगा मेरी माँ, वो कहेगा मेरी माँ, और जब वही दोनों बड़े हो जाते तो कहते हैं तेरी माँ, और दूसरा कहता ना भाई तेरी माँ, हमें माँ नहीं चाहिए। ये प्रत्येक घर की स्थिति है भैया। युवावस्था में जो है उनको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, वृद्ध व्यक्तियों को समझ में आती है ये बात कि जब मैं युवा था तब कैसा था, और आज मैं वृद्ध हो गया हूं तब मैं कैसा हूं, आज मैं कैसा हूं।
आज जब गजराज ने देखा कोई हमारे काम में नहीं आ रहा है, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम।